सबक, सकारात्मक लोगों के साथ जुड़ें। द लिविंग बाइबल नीति वचन 27 में कहा गया है, आईना इंसान का चेहरा दिखाता है, लेकिन वो असल में कैसा है ये उसके दोस्तों से पता चलता है। हाई स्कूल में माइक अपने मोहल्ले के कुछ लड़कों के साथ बहुत वक्त बिताता था। माइक के मुताबिक ये लड़के बस घर के बाहर बैठकर गाड़ियां देखना पसंद करते थे। उनके कोई लक्ष्य नहीं थे, कोई सपने नहीं थे, वे हमेशा नकारात्मक रहते थे। जब भी माइक कुछ नया करने की सलाह देता, दूसरे उसे हतोत्साहित करते, ये बेवकूफी है या कूल नहीं है, वे उसे कहते। माइक उनके साथ चलता रहा ताकि वो ग्रुप का हिस्सा बना रहे। जब माइक कॉलेज गया तो उसे वहां भी कुछ नकारात्मक लोग मिले, लेकिन उसे कुछ सकारात्मक लोग भी मिले जो सीखना चाहते थे, जो कुछ हासिल करना चाहते थे। माइक ने इन सकारात्मक लोगों के साथ वक्त बिताने का फैसला किया। तुरंत ही माइक को अपने बारे में बहुत अच्छा महसूस होने लगा। उसका नजरिया बदल गया। उसने लक्ष्य बनाने शुरू कर दिए और मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि माइक अब अपनी सफल वीडियो प्रोडक्शन कंपनी चलाता है और उसका एक शानदार परिवार है। एक एक करके वो अपने सभी लक्ष्य हासिल कर रहा है। जब मैंने माइक से पूछा कि उसके हाई स्कूल के दोस्तों का क्या हुआ, उसने मुझे बताया वे अभी भी उसी मोहल्ले में रहते हैं, वे अभी भी नकारात्मक हैं और वे अभी भी अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर रहे। माइक ने जोड़ा, अगर मैं उन लोगों के साथ घूमता रहता तो आज जहां हूं वहां कभी नहीं पहुंचता। मैं अभी भी कोने की दुकान पर पिनबॉल खेल रहा होता। माइक की कहानी हमें याद दिलाती है कि दूसरे लोग हमारी जिंदगी पर कितना असर डालते हैं। फिर भी कभी कभी हम कुछ खास लोगों के साथ रहने की आदत डाल लेते हैं और उसके नतीजों के बारे में सोचते ही नहीं। क्या आपने कभी ये कहावत सुनी है, मुझे बताओ तुम किसके साथ घूमते हो, मैं तुम्हें बता दूंगा तुम कैसे हो। इस छोटे से वाक्य में बहुत गहराई है। क्या आपने कभी सोचा है कि ये सिद्धांत आपकी जिंदगी को कैसे आकार दे रहा है? अपने बचपन के दिनों को याद करें। क्या आपको याद है कि हमारे माता पिता कितना ध्यान देते थे कि हम किसके साथ घूमते हैं? हमारी माँ या पिता हमारे दोस्तों से मिलना चाहते थे और उनके बारे में सब कुछ जानना चाहते थे। क्यों? हमारे माता पिता जानते थे कि हम अपने दोस्तों से बहुत प्रभावित होंगे, कि हम उनकी कुछ आदतें अपना लेंगे और शायद वही करेंगे जो हमारे दोस्त कर रहे हैं। हमारे माता पिता का चिंतित होना सही था और मुझे यकीन है कि अगर आपके बच्चे हैं तो आप भी उनके दोस्तों पर नजर रखते हैं, क्योंकि ये बच्चे आपके बच्चों पर असर डालेंगे। विषैले लोग और पोषक लोग। आजकल की किताबों में हम टॉक्सिक पीपल और नरिशिंग पीपल जैसे शब्द देखते हैं। जैसा कि आप सोच सकते हैं, टॉक्सिक लोग वे हैं जो हमेशा नकारात्मकता में डूबे रहते हैं। डिक्शनरी में टॉक्सिक का मतलब है जहरीला। टॉक्सिक लोग लगातार अपना जहरीला बोल फैलाते रहते हैं। इसके विपरीत नरिशिंग का मतलब है विकास को बढ़ावा देना। नरिशिंग लोग सकारात्मक और सहायक होते हैं। वे आपका मनोबल बढ़ाते हैं और उनके साथ रहना खुशी की बात होती है। टॉक्सिक लोग हमेशा आपको अपने स्तर तक खींचने की कोशिश करेंगे। वे आपको उन सभी चीजों के बारे में बताते रहेंगे जो आप नहीं कर सकते और जो असंभव हैं। वो आपको निराशाजनक बातों से बौछार कर देते हैं। खराब इकोनॉमी, अपनी जिंदगी की समस्याएं, जल्द ही आपकी जिंदगी में आने वाली मुसीबतें और भविष्य के भयानक आसार, यही सब बताते रहते हैं। अगर आप लकी हुए तो अपने दर्द और तकलीफों के बारे में भी कुछ शब्द जोड़ देंगे। इन टॉक्सिक लोगों को सुनने के बाद आप थका हुआ और निढाल महसूस करते हैं। मोटिवेशनल स्पीकर लेस ब्राउन इन्हें ड्रीम किलर्स कहते हैं। साइकोलॉजिस्ट जैक कैनफील्ड इन्हें एनर्जी वैम्पायर्स कहते हैं, क्योंकि ये आपकी सारी पॉजिटिव एनर्जी चूस लेते हैं। क्या आप कभी किसी नेगेटिव व्यक्ति के साथ रहे हैं और महसूस किया है कि वो शारीरिक रूप से आपकी एनर्जी ले रहा है? मुझे लगता है हम सबने कई बार ऐसा अनुभव किया है। एक बात तय है, टॉक्सिक लोगों के साथ समय बिताएंगे तो उनके नेगेटिव संदेश आपको कमजोर कर देंगे। दूसरी तरफ जब आप पॉजिटिव, उत्साही और सपोर्टिव लोगों के साथ होते हैं तो कैसा महसूस करते हैं? आप एनर्जाइज्ड और इंस्पायर्ड महसूस करते हैं। पॉजिटिव लोगों में कुछ अद्भुत होता है। ऐसा लगता है जैसे
उनके पास एक पॉजिटिव एनर्जी है जो पूरे कमरे को रोशन कर देती है। उनके साथ रहने पर आप उनका एटीट्यूड अपना लेते हैं और ऐसा महसूस करते हैं जैसे आपको अपने लक्ष्यों को पाने के लिए अतिरिक्त ताकत मिल गई हो। जब मैं पॉजिटिव लोगों के बारे में सोचता हूँ तो मुझे तुरंत अपने दोस्त जॉन लिसिचिच की याद आती है। जब भी मैं जॉन से बात करता हूँ मुझे लगता है कि मैं दुनिया जीत सकता हूँ। जॉन बस सबसे पॉजिटिव इंसान है जिससे आप कभी मिल सकते हैं। मैं खुद को एक बहुत पॉजिटिव व्यक्ति मानता हूँ। 1 से 10 के पैमाने पर जहाँ 10 सबसे पॉजिटिव है, मैं खुद को शायद 9.5 दूंगा, लेकिन जॉन लिसिचिच को मुझे 14 देना पड़ेगा। वो बस चार्ट से बाहर है। वो हमेशा पॉजिटिव, हमेशा उत्साही रहता है और वो हर उस व्यक्ति को जबरदस्त उत्साह देता है जो उसके रास्ते में आता है। उसका एटीट्यूड लोगों को महानता की ओर प्रेरित करता है। क्या आप देख सकते हैं कि अगर आपकी जिंदगी में जॉन जैसा एक दोस्त हो तो आपका एटीट्यूड कैसे बेहतर हो सकता है। हम उसी का हिस्सा बन जाते हैं जिसके आसपास हम रहते हैं। वो बेतुकी गाने जो रेडियो पर बजते हैं, मुझे यकीन है कि आपके साथ भी ऐसा कई बार हुआ होगा। आप रेडियो पर एक गाना सुनते हैं और खुद से कहते हैं, क्या बेतुका गाना है। उसी दिन बाद में आप वही गाना फिर से सुनते हैं। अगले दिन आप वो गाना कुछ और बार सुनते हैं। जैसे जैसे गाना चार्ट्स में ऊपर चढ़ता है, आप उससे बच नहीं पाते। आप 1 हफ्ते तक हर दिन कई बार उसे सुनते हैं। फिर कुछ अविश्वसनीय होता है। आप घर पर बैठे हैं और अचानक आप उस बेतुके गाने को गुनगुनाने या गाने लगते हैं। अगर उसी पल मैं आपसे पूछूं कि आप उस गाने के बारे में क्या सोचते हैं, तो आप मुझे बताएंगे यह बहुत बुरा है, फिर आप इसे क्यों गा रहे हैं। सच्चाई यह है कि जो कुछ भी आप बार बार सुनते हैं वह आपकी चेतना के सामने रहेगा। जैसा कि आप जानते हैं, जब वह गाना कम लोकप्रिय हो जाता है और रेडियो पर उतनी बार नहीं बजता, तो आप उसके बारे में कम सोचेंगे। यहाँ एक महत्वपूर्ण सबक है। मन उसी पर ध्यान देता है जो बार बार दोहराया जाता है। दुर्भाग्य से मन उन संदेशों के बीच भेद नहीं करता जो हमारे लिए अच्छे हैं और जो हानिकारक हैं। अगर हम कुछ बार बार सुनते हैं तो हम उस पर विश्वास करने लगेंगे और उसके अनुसार काम करेंगे। जैसे कि कई बार दोहराया गया गाना हमें उस गाने के बारे में सोचने पर मजबूर कर देगा, वैसे ही सफलता के बारे में बार बार सोचने से हम सफलता के बारे में सोचने लगेंगे। तो अगर हम अपने मन को पॉजिटिव संदेशों से भर देंगे तो हम अधिक पॉजिटिव होंगे और अपने लक्ष्यों को पाने के लिए बेझिझक आगे बढ़ेंगे। जितना अधिक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट उतना बेहतर। और हमें यह पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कहां से मिल सकता है? एक तरीका है मोटिवेशनल किताबें पढ़ना। बधाई हो, क्योंकि आप अभी वही कर रहे हैं। इसके अलावा हम मोटिवेशनल ऑडियो प्रोग्राम सुन सकते हैं और पॉजिटिव लोगों के साथ बहुत समय बिता सकते हैं। आपके दोस्त आपके विजन को बढ़ाएंगे या आपके सपनों का गला घोंट देंगे। स्मोकी की स्पंज थ्योरी। मेरे दोस्त ग्लेन स्मोकी स्टोवर ने मुझे एटीट्यूड और पॉजिटिव लोगों से घिरे रहने के महत्व के बारे में बहुत कुछ सिखाया है। स्मोकी ने 45 साल तक सेमेटरी और फ्यूनरल होम इंडस्ट्री में सेल्स का काम किया। भले ही यह फील्ड सुनने में उदास लगे, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि स्मोकी एक पॉजिटिव डायनामो है। जब भी मैं स्मोकी से बात करता हूं, मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है। स्मोकी ने मुझे बताया कि इंसान स्पंज की तरह होते हैं। हम अपने आसपास के लोगों की बातें सोक अप कर लेते हैं। अगर हम किसी नेगेटिव इंसान के साथ टाइम बिताते हैं तो हम नेगेटिविटी सोक कर लेते हैं और यह हमारे एटीट्यूड को प्रभावित करता है। और इसका उल्टा भी सच है। जब हम पॉजिटिव लोगों के साथ रहते हैं तो हम पॉजिटिविटी सोख करते हैं। हम बेहतर महसूस करते हैं और बेहतर परफॉर्म करते हैं। मैंने एक बार स्मोकी से पूछा, अगर आप किसी नेगेटिव इंसान से बात कर रहे हो तो आप क्या करते हैं? उसने कहा, मैं जितनी जल्दी हो सके उस इंसान से दूर हो जाता हूं। मैं कुछ ऐसा कहता हूं, अरे चार्ली, तुमसे मिलकर अच्छा लगा, और मैं किसी और इंसान की तरफ बढ़ जाता हूं। फिर मैंने स्मोकी से पूछा, क्या आपका कोई दोस्त कभी नेगेटिव था? ज्यादा देर तक नहीं, उसने जवाब दिया। बिल्कुल सही कहा। स्मोकी, अपनी दोस्तियों का मूल्यांकन करें।
यह बहुत जरूरी है कि आप समय समय पर अपनी दोस्तियों का मूल्यांकन करें, उनका भी जो आपने कई सालों से निभाई है। मेरी बात मानिए, यह कोई छोटा मुद्दा नहीं है। जो लोग आपके साथ वक्त बिताते हैं, उनका आपकी सबसे अनमोल संपत्ति आपके दिमाग पर गहरा असर पड़ता है। क्या आप नेगेटिव दोस्तों से घिरे हुए हैं और अपने खाली समय में उनके साथ बहुत वक्त बिता रहे हैं? अगर हां, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप इन लोगों के साथ कम से कम वक्त बिताएं या फिर बिल्कुल भी न बिताएं। यह सुनने में थोड़ा कठोर लगता है ना? आखिर मैं यह सुझाव दे रहा हूं कि आप अपने कुछ पुराने दोस्तों से अपना संबंध सीमित कर दें या बिल्कुल खत्म कर दें। जब मैं अपने सेमिनार्स में लोगों से यह कहता हूं, तो अक्सर कोई हाथ उठाकर मुझे निर्दयी या बेसहारा होने का आरोप लगाता है। ऑडियंस का कोई सदस्य आमतौर पर कहता है, क्या हमें अपने नेगेटिव दोस्तों की मदद करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बजाय उन्हें छोड़ने के? ठीक है, आप जो सही समझते हैं वह करने के लिए स्वतंत्र हैं और हर सिचुएशन को उसके अपने फैक्ट्स के हिसाब से डील करना होगा। लेकिन मैंने पाया है कि ज्यादातर मामलों में इन नेगेटिव दोस्तों के साथ रहने से न तो उनकी मदद होती है और न ही आपकी। हर कोई नीचे खींचा जाता है क्योंकि ज्यादातर नेगेटिव लोग बदलना नहीं चाहते। वो बस किसी को अपनी दुख की कहानियां सुनाना चाहते हैं। अगर आपको नेगेटिव दोस्तों के साथ वक्त बिताने की जोर की इच्छा हो, तो अपने आप से पूछिए, मैं इन लोगों के साथ क्यों रहना चुन रहा हूं? जाने अनजाने में हो सकता है कि आप खुद को पीछे रखने का चुनाव कर रहे हों, अपनी पूरी क्षमता से कम बनने का। वैसे मैं सोचता हूं कि किसी की नेगेटिविटी दूर करने में मदद करना बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप कई सालों से कोशिश कर रहे हैं और कहीं नहीं पहुंच रहे हैं, तो शायद आगे बढ़ने का वक्त आ गया है। परिणाम और आपकी सफलता। मैं एक इंपॉर्टेंट बात क्लियर करना चाहता हूं। मैं यहां यह जजमेंट नहीं दे रहा कि नेगेटिव लोग दूसरे लोगों से कम योग्य हैं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप नेगेटिव लोगों के साथ वक्त बिताते हैं तो उसके परिणाम होते हैं। क्या परिणाम होते हैं? आप उतने खुश और सफल नहीं होंगे जितने हो सकते थे। स्मोकी की स्पंज थ्योरी हमें सिखाती है कि पॉजिटिविटी को अपनी जिंदगी में बनाए रखने के लिए हमें खुद ही इनिशिएटिव लेना होगा। अगर हम अपनी सोच को, अपने माइंडसेट को और अपने साथ के लोगों को पॉजिटिव बनाए रखते हैं, तो हमारी परफॉर्मेंस, हमारे रिजल्ट्स और ओवरऑल हैप्पीनेस में भी ग्रोथ होगी। निष्कर्ष, जिंदगी में पॉजिटिविटी सोख करें और नेगेटिविटी को बाहर निकालें। जब आप समझते हैं कि आपकी सोच और आपके आसपास के लोग आपके एटीट्यूड और सफलता पर असर डालते हैं, तो आप सचेत रूप से ऐसे लोगों और ऐसे एनवायरनमेंट का चुनाव करेंगे जो आपको अपलिफ्ट करें। खुद पॉजिटिव बने रहें और दूसरों के साथ भी पॉजिटिविटी बांटें। यही असली जीत है। टॉक्सिक रिश्तेदार। अगर आपके टॉक्सिक रिश्तेदार हैं, तो आप क्या करेंगे? जाहिर है, यह एक नाजुक मुद्दा है। मैं जो सुझाव देने जा रहा हूं, वह यह है कि आप अपने परिवार के सदस्यों से मुंह न मोड़ें। परिवार के रिश्ते अनमोल होते हैं और मुझे लगता है कि हमें परिवार के सुखद रिश्तों को बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। फिर भी मेरा सुझाव है कि आप कुछ नियंत्रण लगाएं, जो आपके टॉक्सिक रिश्तेदारों के आपकी जिंदगी पर पड़ने वाले प्रभाव को कम कर दें। आपको उनसे रिश्ता तोड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप उनके साथ बिताने वाले समय को सीमित कर सकते हैं। क्या आपके आसपास की चीजें आपको सफलता की ओर ले जा रही हैं या आपको पीछे रोक रही हैं? क्लेमेंट स्टोन का कहना है कि एटीट्यूड ही सब कुछ है। यह जरूरी नहीं कि आप नेगेटिव लोगों से बिल्कुल ही दूर हो जाएं या उनसे बात करना बंद कर दें, लेकिन आप उनके साथ अपने इन्वॉल्वमेंट को कुछ हद तक लिमिट कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर आपके कुछ रिश्तेदार नेगेटिव हैं, तो मेरा सुझाव है कि आप उन्हें हर रोज कई बार फोन करने की कोशिश न करें। अगर आपको पता है कि वो आपको नीचे दिखाएंगे या हर बात पर क्रिटिसाइज करेंगे, इससे क्या फायदा होगा? हमें वैसे ही बहुत नेगेटिविटी मिलती है। टीवी, रेडियो या न्यूज़पेपर देखिए। क्या हमें अपने रिश्तेदारों से और नेगेटिविटी चाहिए? मुझे नहीं लगता। और एक सुझाव जो दोस्त या रिश्तेदार दोनों के साथ काम करेगा। जब बात नेगेटिव हो, तो दूसरे को नेगेटिव कहने की टेम्पटेशन से बचें।
इससे चीजें और खराब हो सकती हैं। बल्कि धीरे से बात को पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाएं।